हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी 1M में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग आज जो पहला उसका भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी हम कंटिन्यूअस जो है इस एक से लेकर एक अनुच्छेद से लेकर 395 तक पढ़ेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यानी जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है, यानी जो राज्य है वह किसी समझौते के परिणाम नहीं है। जो राज्य है किसी समझौते के परिणाम नहीं है, ठीक है। यानी इन राज्यों को भारतीय परिसंघ से यानी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए इन राज्यों को कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इन राज्यों को भारतीय परिसंघ में अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कहा गया भारत जो है राज्यों का एक संघ है। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया कि संसद में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। यानी संसद जो है नए राज्य बनाने के लिए और नए राज्यों की स्थापना करने के लिए उसे विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगले अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 3 में कहा गया संसद जो है साधारण बहुमत से किसी नए राज्यों का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। संसद को यह अधिकार है किसी जो वर्तमान राज्य हैं उनके राज्य में उनके राज्य के क्षेत्र में उनकी सीमा में उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। किंतु कहा गया कि संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संसद में जब पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पेश किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अगर ये जो संशोधन होना है, ये परिवर्तन जो किया जाएगा, अगर वो किसी राज्य से संबंधित है, नाम और सीमा किसी राज्य के नाम और सीमा से संबंधित है, तो उस राज्य के विचार के लिए विधानमंडल में भेजा जाएगा। उस राज्य के विचार के लिए कहाँ भेजा जाएगा? विधानमंडल में भेजा जाएगा। और एक नियत समय के अंदर जो है विधानमंडल को संसद को अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। यदि विधानमंडल एक नियत समय के भीतर अपने विचार नहीं प्रस्तुत करती है तो संसद जो है आगे की प्रक्रिया के लिए बाध्य होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है विधानमंडल और राष्ट्रपति और विधानमंडल के द्वारा यदि कोई विचार दिया जाता है उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद स्वतंत्र है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए विधानमंडल और राष्ट्रपति के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। लेकिन यह विधेयक तभी किसके सिफारिश से पेश किया जाएगा? संसद में राष्ट्रपति के सिफारिश से पेश किया जाएगा। यदि यह किसी राज्य की सीमा नाम के परिवर्तन से संबंधित है तो वह उसके विचार करने के लिए उसके विधानमंडल में भेजा जा सकता है और विधानमंडल को एक नियत समय पर अपने विचार जो है संसद को पेश करने होंगे, नहीं संसद जो है आगे कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में कहा गया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। यानी अनुच्छेद 2 और 3 में के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है संविधान में तो उसे संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया संसद का संघ में नए राज्यों के प्रवेश
स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में कहा गया संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का गठन किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक मामला है बेरुबाड़ी का मामला। यह बेरुबाड़ी का मामला क्या है? बेरुबाड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बेरुबाड़ी के मामले में। कहा गया कि क्या संसद जो है किसी भारतीय राज्य को या किसी भूभाग को किसी दूसरे राज्य को सौंपने के लिए बाध्य है? तो संसद ने कहा कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं। ठीक है। साधारण बहुमत से किसी भी राज्य या उसकी किसी भी भूभाग को जो है संसद जो है किसी दूसरे राज्य को सौंप नहीं सकती है। उसे विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान संशोधन के द्वारा ही उसे किसी भी भूभाग या राज्य को किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। यह बात आया बेरुबाड़ी बेरुबाड़ी के मैटर में। ठीक है। और इसमें कहा गया कि संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन किया गया। किसके द्वारा? 9वां संविधान संशोधन। नवा संविधान संशोधन करके जो है बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपा गया। ठीक है।